बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं भाई टूरिस्ट वीज़ा विज़िट वीज़े के बारे में बताएं, उसके बारे में कुछ हमें अपडेट्स दें दुबई के लिए। तो आपको वर्क वीज़े के बारे में भी बताते हैं। दुबई ने जो है वर्क वीज़ा उन मुल्कों पे जारी कर रहा है जिन मुल्कों पे जो है वो फ़्लाइटें रवां हैं, आना जाना शुरू किया है ऑफिशियली। दुबई को मैंने ऐलान किया हुआ है। तो इसलिए पाकिस्तान के लिए वर्क वीज़ा जो है अगर मिल जाता है तो वाया आप अफ़गानिस्तान के, कीनिया के दुबई जा सकते हैं। लेकिन अभी जो दुबई की तरफ से जॉबें आएंगी तो फिर आप इस तरीके से करेंगे ना, तो इसलिए इंडिया के लिए 23 जून को ओपन हो रही है। तो इंडिया के लिए पहले भी बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ था, जॉब्स उनको मिली थी। पाकिस्तान में पहले पाबंदी लग गई थी, इंडिया से तकरीबन 8 लाख लोग जाके जॉबें उन्होंने हासिल की थी। तो इसी तरह पाकिस्तान को मौका मिलता ही नहीं रहा, पीछे पीछे रखा गया है। तो अब देखें, अब पाकिस्तान की फ़्लाइटें, कहा जा रहा है कि 30 जून से पहले पहले पाकिस्तान की फ़्लाइटें ओपन होंगी। अभी आप वीज़े की बात कर रहे थे, वीज़ा अगर आपने अप्लाई करना है फैमिली के साथ अप्लाई करेंगे तो आपको बेनिफिट है, वीज़ा लगने के ज़्यादा चांस है। और अगर आपने जो है अपनी खुद अकेले अप्लाई करना है तो फिर आपको जो है वो अपनी पहले उम्र का देखना पड़ेगा। आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा, फिर आप रिस्क ले सकते हैं। 40 साल से कम है तो फिर आप लोग ना करें, क्योंकि रिजेक्ट हो जाएगा। 20,000 का नुकसान है, रिफ़ंडेबल नहीं है। डन बेस पे लोग काम कर रहे हैं लेकिन उस पर भी काम स्लो हो रहा है। डन बेस पे लोग 80,000 लाख लाख रुपए दे रहे हैं लेकिन उनके वीज़े जो है पेंडिंग में हैं। एम्बेसियों में, दुबई की एम्बेसियों में काम थोड़ा सा पहले से स्लो किया जा रहा है। लेकिन उम्मीद है कि अब इंशाल्लाह ताला टर्मिनल 1 ओपन हो रहा है तो अब वीज़े धड़ाधड़ भी मिलने हैं और फ़्लाइटें भी आपको अच्छी और कम रेट में मिलेंगी। जो कंपटीशन था, फ़्लाइटें ज़्यादा महंगी थी, सिर्फ फ़्लाइटें कम हो रही थी पूरी दुनिया में और लेने वाले टिकट ज़्यादा थे। अब फ़्लाइटें ज़्यादा उड़ेंगी, जाने वाले कम होंगे, तो इससे सबको फ़ायदा होगा, टिकट्स का रेट नीचे आ जाएगा। अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें।